Assalamualaikum. My name is Nida Bashir. I am your course instructor. Today I am going to teach you about direct selection tool in Adobe Illustrator. Before going towards our today's lecture, let's have a preview of last lecture related to selection tool in Adobe Illustrator. जिन लोगों ने सिलेक्शन टूल से रिलेटेड मेरा लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो मैं नीचे डिटेल में ऐड कर रही हूँ उसका लिंक, तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके वो लेक्चर भी देख सकते हैं इजीली। आज हम लोग इसी तरह सीखेंगे कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर में। तो हम लोग सबसे पहले अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। वो आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, A4 साइज़ का हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा ये एक न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोगों ने जिस टूल को सीखना है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली सिलेक्शन टूल की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स जो हैं या इस्तेमालात हैं, जो यूजेस हैं या फंक्शंस हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हैं सिलेक्शन टूल की निस्बत। दोनों ही अपने अपने काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट काम है दोनों के। तो बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल सीखने से पहले हम लोग कोई डिज़ाइन बना लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अब हम जैसे कि भी मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया है, ठीक है। इसको बेसिकली हम कहते हैं लाइन ही है, ये एक लाइन है। लाइन हम लोग इसको वैसे कहते हैं नॉर्मली। यहाँ पर ये देखें कि हम अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको कहीं पर भी मूव करना चाहें तो हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं बिल्कुल सिलेक्शन टूल की मदद से। इसके यहाँ पर ये देखें ये कुछ एंड पॉइंट्स हैं। ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ये आपको बाकायदा नज़र आ रहे हैं, और ये हमारे पास पाथ है जिसको शो कर रहा है वो, और ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन के जी। तो ये देखें ये हमारे पास, हम इसको सिलेक्शन टूल की मदद से जिस तरह से भी चाहें हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये बेसिकली इसकी एक डायरेक्शन है जिसको वो शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आपका ये पाथ फाइंडर ऑफ है तो आप इसको विंडो पर जाकर लास्ट पर हमारे पास है इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9, ये आप कर सकते हैं ऑन। तो यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9 आप इसको यूज़ करते हुए भी आप अपना पाथ फाइंडर ऑन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तब भी आपका पाथ फाइंडर ऑन हो जाएगा। तो ये देखें ये अगर हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करते हैं तो ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं इसके, जिनको हम लोग एंडिंग पॉइंट्स कहते हैं एक लाइन के, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है ये एक एंकर है, ठीक है। बेसिकली हम जब इनको सेलेक्ट करते हैं तो अडोबी इलस्ट्रेटर में हम इनको एंकर पॉइंट्स ही कहते हैं। अगर हम लोग लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम इनको अडोबी इलस्ट्रेटर में क्या कहेंगे, एंकर पॉइंट्स कहेंगे। इन एंकर पॉइंट्स का काम यह है इनकी मदद से आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करते हुए किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़ के आप किसी भी साइज़ इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, किसी भी साइड पे मूव कर सकते हैं अपने किसी भी वेक्टर को। तो देखें अगर आप दोनों सेलेक्ट करना चाहेंगे, अगर आप दोनों सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्शन टूल की तरह ही ये काम करेगा। यहाँ पर अगर आपने एक अपना एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है तो एक की मदद से आप एक ही साइड से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही एट अ टाइम ही वर्क करेंगे। तो ये बेसिकली एक यूज़ है इसका कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स की, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट भी है। ज्योमेट्री में हम इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, लाइन सेगमेंट हैविंग 2 एंडिंग पॉइंट्स। तो मज़ीद अगर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ से जाके आप कोई भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं टूल जिसकी मदद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर जाके हम लोग अपना एलिप्स टूल एक्टिव कर लेते हैं। तो एलिप्स टूल एक्टिव करने के बाद यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस करते हुए नहीं बल्कि आप एक बिल्कुल ऑलिव की तरह इसको बनाइएगा, बिल्कुल आपकी एलिप्स की तरह की ये शेप होगी। इसके बाद हम इसके एंकर पॉइंट्स, ये देखें हमारे पास इसके 4 एंकर पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। इनमें से आप किसी भी 2 एंकर पॉइंट्स को, ये सेंट्रल जो हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद हम इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ इनको करेंगे तो इनकी शेप हमारे पास जो है रीशेप कर सकते हैं हम इसको बेसिकली। तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद
क्या करेंगे, हम लोग इनको रीशेप कर लेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये रीशेप हो जाएंगे और ये ओलिव या एलिप्स की शेप से ये हमारे पास एग शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मज़ीद इसी तरह के कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए इसमें आप फिल कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं अभी आपको कलर्स नहीं सिखाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता हम कलर्स पे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का देख के। तो ये हमने इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर दिया है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट को साइड पे कर लेते हैं। तो मज़ीद कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखें, अब मज़ीद टूल्स को लेते हुए हम लोग मज़ीद ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन टूल के लिए किया था। अब हम मज़ीद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर टूल या रेक्टेंगुलर टूल, आप इसको कह सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। स्क्वायर ड्रा करने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास कुछ आपको इसके कॉर्नर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली सिलेक्शन टूल एक्टिव है। जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लोग एक्टिव करेंगे तो ये अब इसके एंकर पॉइंट्स शो करेगा, जो कि इसके एंकर पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर ये देखें, हमारे पास 4 इसके एंकर पॉइंट्स वो शो कर रहा है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर को जब हम ड्रा करते हैं तो इसके ये हमारे पास शो करता है। अब आप इसमें किसी भी एंकर पॉइंट को क्लिक करके आप इसको जिसको भी क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है वो बड़े गौर करने वाली है कि आप जब भी क्लिक करते हैं तो इसके सामने एक गोल सा सर्कल सा बना हुआ जाता है। तो इसको हम लोग ड्रा करते हुए अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये मतलब कॉर्नर हमारे पास जो है, एजेस जो हैं ये इस तरह से राउंडेड बन जाते हैं। तो जिसको भी अब दो को भी आप क्लिक करके करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हैं। तो यहाँ पर भी देखें, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, एजेस जो हैं वो राउंड हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से हम एक और स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। स्क्वायर ड्रा करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए अब हम इनके तमाम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। तो जब हम लोग एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे अंदर जो गोल सर्कल्स आते हैं उनकी मदद से हम लोग किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के कॉर्नर पॉइंट्स को राउंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सब सेकंड बन गई हुई है। अब हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेते हैं। इसका साइज़ कम करने के बाद हम इसको साइड पे कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ये 2 बना लिए हुए हैं डिज़ाइन। अब हम लोग और बनाते हैं डिज़ाइंस। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने का सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो हम मज़ीद डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करते हुए कीबोर्ड से। तो ये देखेंगे हमारे पास एक रोटेशन में आ गया हुआ है स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग एक ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर सर्कल, शिफ्ट प्रेस करते हुए कीबोर्ड से। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया हुआ है। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको देखें तो हमारे पास इसके 4 एंकर पॉइंट्स हैं, 3 और 4। इस तरह से सर्कल में भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अगर इसको थोड़ा सा गौर किया जाए, थोड़ा सा देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हैंडल्स कहते हैं। ये हमारे पास जो है किसी भी एंकर पॉइंट को आप सिलेक्ट करते हैं सर्कल में तो इसके 2 हैंडल्स नज़र आते हैं। हैंडल्स हमारे पास कर्व्स के बने हुए होते हैं, तो इसकी मदद से ये हम लोग अपनी जो कर्व्स होती हैं उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 2 हैंडल्स हैं ये इस कर्व को हैंडल कर रहे हैं। जैसे ये देखें हमारे पास ये इसकी मदद से हम लोग इस कर्व की शेप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगले ये जो 2 हैंडल्स हैं ये इस कर्व को हैंडल कर रहे हैं, तो इनकी मदद से हम लोग इन दोनों की भी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी भी इसी तरह से काम करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनको। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें 4 एंकर पॉइंट्स हैं। यहाँ से हम लोग एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। एंकर पॉइंट टूल बेसिकली हमारे पास कर्व को स्ट्रेट लाइंस में और स्ट्रेट लाइंस को कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरह इससे एंकर पॉइंट को भी कन्वर्ट कर देगा, इस एंकर पॉइंट को भी, इस एंकर पॉइंट को भी। अगर हम लोग इन पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास एक सर्कल था, अब ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया और बिल्कुल ये हमारे पास एक स्क्वायर जो कि रोटेशन में हमारे पास पड़ा हुआ है उसके जैसा ही नज़र आ रहा है। अब हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करें अपने माउस से, आप यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। आप इजीली दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं।
तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट है कीबोर्ड से, और अगर आपने अनग्रुप करना है शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस करें। तो हमने इन दोनों को ग्रुप कर लिया। अब इसको थोड़ा सा साइज इनका छोटा करके हम इनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 बेसिकली बन गई हैं डिज़ाइन। जब हम मज़ीद डिज़ाइन बनाते हैं, यहाँ से हम रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किए बगैर। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई हुई है। अब यहाँ से हम लोग एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन को कर्व में चेंज कर देगा। तो ये हमारे पास एक कर्व बन गई है। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए आप ये कर्व बनाइएगा, क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वली होगी, तो आप लोग शिफ्ट लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा साइज़ इसका कम करके इसको भी साइड पे कर लेते हैं। तो साइज़ भी बिल्कुल आपने इस तरह से नहीं करना, आपने शिफ्ट प्रेस करते हुए करना है, ताकि ये इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग्स ना आए। ये जैसा ऑब्जेक्ट आपने बनाया है बिल्कुल इसी तरह से ये रिसाइज़ हो। तो ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स बन गए हुए हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने बना लिया है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। मज़ीद हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। यहाँ से हम लोग एलिप्स टूल ले लेते हैं। एलिप्स यहाँ पर एक बना लेते हैं ओवल की शेप का। तो ये हम लोगों ने एक एलिप्स बना लिया हुआ है। तो ये हमारे पास एलिप्स है। यस, मैं अब एक मैंगो की शेप ट्राई करने के लिए जा रही हूँ। तो ये अब हम लोग अपना मैंगो बनाएंगे यहाँ पर एक। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके एंकर पॉइंट्स एक्टिव कर ली हूँ। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ आप लोग करें, ताकि थोड़े से और ज़्यादा हमारे पास ये इन्हेंस हो जाएं। तो हम इसको थोड़ा सा अंदर को कर देंगे एंकर पॉइंट को। तो ये देखें, ये हमारे पास थोड़ी सी मैंगो टाइप की शेप बन गई हुई है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसी तरह अब थोड़ा सा और मज़ीद सेट कर लेते हैं इसको। तो ये ताकि ये हमारे पास एक मैंगो की शेप बननी चाहिए। अभी थोड़ा सा इधर से हम लोग इस कर्व को भी थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करवा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके वहीं से इसको बाहर की तरफ मूव करवा लेंगे, ये यहाँ तक। यस, ऑल राइट। तो ये हमारे पास एक मैंगो की शेप बन गई हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैंगो है। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक पत्ता बना लेते हैं, लीफ। तो ये देखें, ये हमारे पास है। हम एंकर पॉइंट सिलेक्शन टूल से, एंकर पॉइंट टूल से हम लोग इसके क्या करेंगे, इसके एंकर्स ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक लीफ बन गया हुआ है। सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप शिफ्ट प्रेस करते हुए कीबोर्ड से कीजिएगा, ताकि दोनों साइड से एक जैसा ही ये मूव करे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा रोटेट करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास पाथ फाइंडर एक्टिव है, तो वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है हम इसको रख लेंगे। लें जी, ये हमारे पास मैंगो बन गया हुआ है। ब्लैक एंड वाइट मैंगो नहीं होता, आई नो, लेकिन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हम ब्लैक एंड वाइट से ही काम चलाएं, क्योंकि बेसिकली एक और मज़ीद लेक्चर हम लोग देखेंगे कलर्स पे। तब हम लोग पूरी थ्योरी जानेंगे कलर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, ये हमारे पास बन गई हुई है 4-5 शेप्स हम लोगों ने ट्राई कर ली हैं। अब मज़ीद हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन सी शेप और किस तरह की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बना सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक हम लोगों ने टूल रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट कर लिया हुआ। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर बना लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इसको स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। ये शिफ्ट प्रेस करते हुए स्क्वायर ड्रा कर लिया है। अब मैं एक बॉक्स बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, अब हम लोग इसको सिलेक्ट करके आल्ट की प्रेस करते हुए हम इसकी कॉपी ले लेते हैं राइट साइड पे। तो ये यहाँ पर ये देखें, ये पाथ फाइंडर बता रहा है जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ इसकी कॉपी प्लेस कर लेते हैं। इसी तरह ऊपर की जानब भी हम लोग इसकी कॉपी ले लेते हैं। ये हमारे पास इसकी 3 कॉपीज़ आ गई हैं। अब हम लोग ऊपर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। अब हम लोग ऊपर वाले दोनों ही एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवा लेते हैं, ये यहाँ पर। इसी तरह इसके भी दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए हम लोग इसको भी थोड़ा सा मूव करवा लेते हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पे प्लेस कीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। अब इनके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करवा लेते हैं। तो ये यहाँ तक जी, ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया हुआ है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये खुला हुआ है। तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो हम इसके एक आल्ट प्रेस करते हुए कीबोर्ड से कॉपी ले लेते हैं।
अब हम इसको रिसाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से इनके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हुए आप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मूव करेंगे तो ये किसी भी साइड पे जा सकता है। तो शिफ्ट प्रेस करते हुए करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेटली मूव करेगा। तो ये हमारे पास जी बॉक्स कंप्लीट होने जा रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट करके हम इसको ग्रुप कर लेंगे ताकि ये चेंज ना हो। बेसिकली हमारे पास ये शेप्स बन गई हुई हैं जो हमने आज बना ली हैं। तो ये हमारे पास डिज़ाइंस बनाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। जो बिगिनर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और इनके सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की एक क्लास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोगों ने डिफरेंट शेप्स ट्राई की हैं बनाना कि किस तरह से बनती है। आई नो कि ब्लैक एंड वाइट शेप्स नहीं होती, लेकिन होपफुली कि इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास एक हैंड आ रहा है। अगर आप लोग अपने कीबोर्ड से स्पेस बार की को प्रेस करते हैं तो एक हैंड आ जाता है जिसे आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने आज ट्राई किया है। तो ये हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इन सबको अपने आर्ट बोर्ड पर ले आते हैं ताकि इनको दिखा सकें। ये हमारे पास मैंगो है, ये हमारे पास एक बॉक्स है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने बनाया भी है तो अगर आपने इसको रिसाइज़ करना है तो आप लोग बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करेंगे कि आप लोग किसी भी इसके पॉइंट को या एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए डायरेक्टली आप इसको कर लें। इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप सबसे पहले इनको, जैसे कि मैंने अब इनको ग्रुप किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया हुआ है। अब हम शिफ्ट प्रेस करते हुए करेंगे। अब हम लोगों ने इन तीनों एंकर पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं ईजीली, ताकि ये इसकी शेप्स में, ये इसकी ओरिएंटेशन में ये कोई चेंज ना आए। ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आइसोमेट्रिक है। होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर किसी कुछ क्यूरीज हो, किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो डायरेक्टली मुझे से कमेंट करके मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली उसको रिस्पॉन्स करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। आपको पता चल गया होगा कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल को, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। मज़ीद ये कि मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी और ये इसमें हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबल नहीं है जिनके लिए एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। अगर वो सीखना चाहते हैं, इसको आगे अपना प्रोफेशन में लेके आना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ एन अमेजिंग फील्ड। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ील्ड है। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोगों को नहीं आइडिया इस चीज़ का, लेकिन फिर भी आप इस फील्ड की तरफ आएँ ताकि आप लोग मोर पोटेंशियल अपने आप में डेवलप कर सकें और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। वन मोर थिंग कि आप लोगों को हर क्लास के बाद प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तभी आप लोगों को इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग किस टूल को किस तरह से इजीली यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है ना, उसमें क्रिएटिविटी होना लाजमी है। अगर आप में डिफरेंट टाइप्स की क्रिएटिविटी होंगी, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, तो यू शुड डू इट। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टूल के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें किस तरह से हम लोग इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।